हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय है वन और सतत उत्पादन और खपत। 20 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस 2022 का विषय है आई लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत भारत स्थित नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस स्थित इकोसिस एक्शन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को वैध कर दिया है? तो हाल ही में यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को वैध कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वर्चुअल एसेट्स बिल पर हस्ताक्षर किए हैं जो क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाता है। विदेशी और यूक्रेनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को अब कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। बैंकों को क्रिप्टो कंपनियों के लिए भी खाते खोलने की अनुमति हो जाएगी। नेक्स्ट, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना को जारी किया है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना के तहत प्रत्येक भारतीय गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन योजना होगी। इसी तरह डीएमपी एमओपीआर के तहत प्रत्येक पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी। एनडीएमए ने 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी और 2019 में समीक्षा के बाद इसे संशोधित किया गया था। नेक्स्ट, हुरून इंडिया ने रियल्टी फर्म M3M के साथ मिलकर 2022 की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरून इंडिया के इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। उनकी संपत्ति में 24% का इजाफा हुआ है। अंबानी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें सबसे अमीर टेलीकॉम उद्यमी का भी खिताब मिला है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें सबसे अमीर ऊर्जा उद्यमी का खिताब भी प्राप्त हुआ है। शिव नादर को 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर सॉफ्टवेयर और सेवा अरबपति है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस एस पूनावाला को दुनिया में सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर का खिताब मिला है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद भारत और जापान ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद भारत और जापान ने 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 समझौते साइबर सुरक्षा, अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए हैं। भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन अर्थात 42 अरब डॉलर या 3.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और IIT खड़गपुर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NMDC और IIT खड़गपुर खनन के लिए ड्रोन का उपयोग करके अन्वेषण के लिए वर्णक्रमीय उत्पादों, विधियों और एल्गोरिदम का विकास करेंगे। इस सहयोग से खनिज उत्खनन के लिए सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रल टूल्स के विकास में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत और किस देश ने जकार्ता में दूसरे सुरक्षा वार्ता में भाग लिया? तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने जकार्ता में दूसरे सुरक्षा वार्ता में भाग लिया है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। 17 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महफूद ने इसकी सह-अध्यक्षता की। भारत और इंडोनेशिया ने अपनी पहली सुरक्षा वार्ता 2018 में की थी। भारत और इंडोनेशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में दो प्रमुख समुद्री शक्तियां हैं। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। नेक्स्ट, पहली मेक इन इंडिया परियोजना के लिए किसके द्वारा एक ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो पहली मेक इन इंडिया परियोजना के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 12,000 क्यूबिक मीटर क्षमता के पहले बीगल सीरीज 12 ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ट्रेजर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह नीति भारतीय शिपयार्डों को अनुबंध मूल्य, उचित मूल्य या प्राप्त वास्तविक भुगतान के 17% के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो निष्कर्षण के कार्य में संलग्न है। इसका प्रधान कार्यालय भारत के पूर्वी तट के विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट, स्वामी श्री माधव प्रियदास जी ने गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज के जीवन पर लिखित पुस्तक के किस खंड का विमोचन किया है? तो स्वामी श्री माधव प्रियदास जी ने गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज के जीवन पर लिखित पुस्तक के श्री धर्म जीवन गाथा खंड का विमोचन किया है। अहमदाबाद में स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित भाव वंदना पर्व समारोह में पुस्तक का विमोचन किया गया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को, बेल को ज़रूर दबाएं। साथ में ऑल को भी सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही वीडियो इस पे अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।